हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आज हम लोग क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है, व्हाई वी नीड इमेजिनरी नंबर्स, हमें इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी वो जानेंगे, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कब क्या और क्यों जरूरी पड़ा ये हम लोग देखते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर्स। पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, ये तो पता ही है आपको। नेचुरल नंबर्स, हमें गिनती गिनना था तो गिनते 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग गिनते। तो इस कारण से हमें जरूरी पड़ा नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स हो गए ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो ये आ गया ऑल काउंटिंग नंबर्स। स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 इस तरह से ये चलते जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए, हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 या जो भी है। अगर मान लेते हैं कि किसी के पास 5 रुपए हैं और उसने 5 रुपए एक दूसरे आदमी को दे दिए, तो अब उस आदमी के पास कितने बचे? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं बचे तो इसको फिर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया जीरो। तो जीरो फिर पार्ट बनाया गया। अब नेचुरल नंबर में तो आता नहीं, तो उसे होल नंबर्स में रखा गया। तो दूसरा जो कैटेगरी बना या जिसका जरूरी पड़ा वो था होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो ये आ गया जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये तो नेचुरल पार्ट हो गया। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सभी के सभी होल नंबर्स में है, लेकिन सारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आता है। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अब मान लेते हैं, ये देखिए, अगर हमें ऐसा जरूरत हो जैसे 2 - 3, तो ये आ गया -1। लेकिन ये अब इसको हम लोग कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे 2 - 3 अगर लेते, अगर मान लेते 3 - 2 है तो ये तो 1 होता है। चलिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर 2 - 3 है तो इसको हम लोग -1 लिखते हैं। तो ये आखिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे किए थे? तो इसके लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स के लिए ये हो गया 0, फिर इधर आ गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। फिर इधर आ गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर आ जाता है आपका माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जरूरी पड़ा इस कारण से। जैसे 2 - 3 करना है तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसे नाम दिया गया नेगेटिव इंटीजर्स। इधर आ गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और ये भी एक जीरो हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आया कि अगर हमें इस तरह से नंबर लिखना है कभी, जैसे मान लेते 1/2 लिखना है या फिर 5/3 लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे ये करेंगे? तो इसके लिए नाम दिया गया फिर रैशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट आया रैशनल नंबर्स। तो ये हम तो जानते ही, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो p/q के फॉर्म में होने चाहिए जहां पर p एंड q इंटीजर्स, और एक कंडीशन और क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। इन्हें हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। तो अब यह एक ऐसा नंबर है, जैसे हम लेते हैं √2 या √3। तो 2 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, या फिर 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। तो फिर ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको इरेशनल नंबर हो गया जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और डेसिमल वैल्यू इनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसका भी जरूरी पड़ा हमें, जैसे √2 हमने लिख दिया, √3 लिख दिया, या 1 + √5 लिख दिया, इस तरीके से। तो नेक्स्ट फिर क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इरेशनल नंबर्स।
इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और डेसिमल वैल्यू इनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपने क्लास 9th में पढ़ाई होगा। और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला करके बनाया गया रियल नंबर्स। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका जो स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव हो। जैसे -2 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 4 आ जाता है, या जैसे √3 है इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 3 आ जाता है। तो रियल नंबर्स हो गए जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो और इन्हें हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स में आपके आ गए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स में फिर होल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, ये देखिए, अगर जैसे मान लेते x² + 2 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें फर्दर तो x² = -2। अब हमने रियल नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा है कि इनका स्क्वायर जो होता है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ पर उस हिसाब से अगर हम लोग x लेते हैं तो ये आ जाएगा -2 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये होगा। और यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि -2 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके चले तो यहाँ तो ये प्लस माइनस लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि x का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है -2। या फिर एक और देखिए, जैसे x² + 1 = 0 है तो यहाँ से आ जाएगा x² = -1। तो अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ गया कि -1 कहाँ से आ गया। रियल नंबर का तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर इसको एक अलग टर्म इंट्रोड्यूस किया गया और इसे माना गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया आयोटा, जिससे हम लोग ये आई इसका सिंबल है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जो -1 है तो यहाँ जैसे x² + 1 = 0 था तो यहाँ से हम लोग लेते क्या, x² = -1 लेते। तो अगर x लेते हैं तो ये आ जाता है आपका -1 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसी टर्म को हम लोग आयोटा या i से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाता है, इसको i हम लोग लेते हैं। और i का जो स्क्वायर है इसको हम लोग -1, ये। तो फिर ये इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया गया और ये फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग फिर ये ले सकते हैं, जैसे x² + 1 = 0 हमने लिया तो यहाँ से आ जाएगा x² = -1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ गया x² = -1 और इसका फिर आपका स्क्वायर रूट मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, तो इससे हम लोग ले लेते हैं i। तो अब है क्या, देखिए यहाँ पर i × i, तो इसके जगह हम लोग ले सकते हैं -1 और इसका स्क्वायर रूट और इंटू -1 और इसका स्क्वायर रूट। तो फिर ये आ जाएगा आपका -1, ये आ गया, तो i² = -1। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर्स का जरूरी पड़ा। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमारे पास रियल नंबर्स था, हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स था, तो हमने फिर बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हमने इसको हम लोग कैसे ये किया, रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी दोनों जोड़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और ये आ जाएगा, रियल को मान लेते हैं जैसे इस फॉर्म में a + ib, तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो रियल पार्ट हो गया और ये वाला हो गया इमेजिनरी पार्ट आ गया आपका। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, हमने बनाया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ करके बनाया।
तो फ्रेंड्स ये था इंट्रोडक्शन, हमें इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये आई से रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके पावर्स के बारे में जानेंगे, जैसे आई स्क्वायर इक्वल टू जैसे -1 होता है, आई का क्यूब क्या हो जाएगा, इन सब से रिलेटेड। या फिर जैसे और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे -3 है और इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे आई के टर्म में, तो ये हम लोग जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।